महाराष्ट्र में मॉनसून का सीजन समाप्त होने के बाद भी बरसात हो रही है कई जिलों में। और मॉनसून की वापसी की शुरुआत नंदुरबार तक हो गई है। बाकी सभी जिलों में अभी मॉनसून वापस नहीं लौटा है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने मौसमी सिस्टमों के बार बार बनने वाले मौसमी सिस्टमों के चलते महाराष्ट्र पर नमी का प्रवाह हवाओं के साथ बना हुआ है, जिसके कारण बादल बन रहे हैं और बरसात होने की संभावना भी बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूं उससे पहले महाराष्ट्र के सभी मित्रों, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से, न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल की तरफ से विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन के लिए ये पर्व मंगलकारी हो और मौसम भी आपकी अपेक्षाओं, आपकी ज़रूरतों के अनुकूल बना रहे, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। तो महाराष्ट्र पर अगले 3 दिन 12, 13 और 14 अक्टूबर को अनुमान यह है कि उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों पर, क्योंकि जो सिस्टम अभी अरब सागर में आगे बढ़ रहा है वो ज़्यादातर नमी को जब ऊपर खींच कर ले गया, तो ऊपर के क्षेत्रों में आज नागपुर में कुछ जगहों पर, भंडारा में हो सकता है कहीं कहीं पर हो बारिश, गोंदिया में थोड़ी बहुत हो। नीचे के रीजन में चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। यहाँ पर चाहे मैं बात करूं विदर्भ की या मराठवाड़ा की या मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की, तो रत्नागिरी के नीचे, सतारा के नीचे, उस्मानाबाद, बीड़ और परभणी, नांदेड़, हिंगोली के नीचे इन क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। रायगढ़, रत्नागिरी और रायगढ़, मुंबई में आज बारिश हो सकती है, कल से यहाँ पर कम हो जाएगी। पालघर, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, जालना, वाशिम, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, जलगांव, धुले, नंदुरबार, इन रीजन्स में अगले 3 दिन 12, 13 और 14 को बारिश होने की संभावना रहेगी। और इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ 1-2 जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पर भारी बौछारें गिर जाएं, जैसे नासिक या धुले या पालघर, ठाणे, अहमदनगर और संभाजीनगर या बुल्ढाणा। और उसके बाद 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे 14 की रात से ही जब बादल नीचे से आने शुरू हो जाएंगे और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बन रहा है और वो सिस्टम लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर से भी इंटेंस हो सकता है। तो उसके चलते अनुमान यह है कि 14 और 15 से बरसात की गतिविधियां महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, दक्षिणी क्षेत्रों पर बढ़ेंगी और धीरे धीरे एक पैच बनेगा। 15 को नीचे की तरफ, 16 को मध्य में और 17 को और ऊपर। तो तमाम इलाके, तमाम ज़िले 17-18 अक्टूबर के बीच में, 12 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, मध्य महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा या विदर्भ और नासिक, कोंकण, गोवा, ज़्यादातर जगहों पर अनुमान है कि सप्ताह में बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों पर रहेगी और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। तो ये बारिश हो सकता है कि कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान भी पहुंचाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका, बहुत ज़्यादा संभावना बारिश की, नुकसान की फ़िलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि फसलों की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस समय आपकी फसल, चाहे वो बागवानी हो, हॉर्टिकल्चर या फिर फूड क्रॉप हो, वो किस स्टेज में है, किस अवस्था में है, खाद्यान्न फसलें किस अवस्था में है, और उन फसलों की अवस्था, उस अवस्था को ये मौसम किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अपनी फसलों की अवस्था को देखते हुए, इस मौसम की संभावना को देखते हुए आपसे जो भी एहतियात बन सकता है उसको ज़रूर करें, ताकि आपको नुकसान न हो और आपकी फसल में जो अब तक आपने मेहनत लगाई है, आपने जो धन लगाया है, उसका सही फ़ायदा, सही लाभ आपको मिल सके। महाराष्ट्र के सभी मित्रों का, सभी किसान भाइयों का, किसान साथियों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।